कहानी अक्काई उना की कहानी जापान के दिल में बसे छोटे से गांव कुरोजावा में एक प्राचीन कथा बुजुर्गों के बीच फुसफुसाई जाती थी। एक कहानी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। ये कहानी थी अक्काई उना की, जिसे लोग लाल महिला के नाम से जानते थे। कई साल पहले अक्काई नाम की एक युवा महिला कुरोजावा में रहती थी। वह अपनी अनोखी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उसकी लंबी काली रेशमी बाल और ऐसी आंखें जो मानो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए हों। उसकी खूबसूरती के बावजूद उसके चारों ओर एक गहरी उदासी का आवरण रहता था, जिसे कोई समझ नहीं पाता था। एक भाग्यशाली रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। हवाएं जैसे कि पीड़ित आत्माओं की तरह चीख रही थीं और बारिश इतनी तेज थी कि गलियां कीचड़ से भर गईं। इसी तूफान के दौरान अक्काई अचानक गायब हो गई। गांव के लोगों ने उसे ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, फिर भी अक्काई का कोई पता नहीं चला। उसकी गैरमौजूदगी ने गांव में एक खालीपन छोड़ दिया और अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि उसे जंगल की आत्माओं ने ले लिया है, तो कुछ लोग कहते कि उसकी किस्मत बहुत ही भयावह रही होगी। फिर एक शाम खेत से लौट रहे एक किसान ने दावा किया कि उसने उसे देखा है। उसने बताया कि एक आकृति लाल किमोनो पहने जंगल के किनारे खड़ी थी। उसके बाल उसकी पीठ पर एक झरने की तरह बिखरे हुए थे। लेकिन जब वह नजदीक गया, वह छाया में विलीन हो गई और पीछे सिर्फ जंगल की भयानक खामोशी रह गई। उस रात के बाद अक्काई उना को देखने की घटनाएं बढ़ने लगीं। ग्रामीणों ने उसे शाम के समय सड़कों पर चलते देखा। उसका लाल वस्त्र हवा में लहराता हुआ और उसका चेहरा सफेद और अभिव्यक्तिहीन। जिन्होंने उसे देखा, उन्होंने बताया कि उनके शरीर में एक ठंडक घुस गई, एक डर जो उसके गायब होने के बाद भी बना रहा। कथा बढ़ी और इसके साथ ही डर भी। कहा जाने लगा कि अक्काई उना अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लेने आई है, हालांकि कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या गलत हुआ था। कुछ का मानना था कि उसकी हत्या हुई थी और उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी, जबकि कुछ लोग मानते थे कि वह गांव को आने वाले खतरे से आगाह करने वाली रक्षक थी। एक रात एक साहसी और जिज्ञासु लड़की यूमी ने सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उसने जंगल में जाने का निश्चय किया, जहां अक्काई को आखिरी बार देखा गया था, और वह चांदनी रात की रोशनी में वहां पहुंची। पेड़ जैसे मौन प्रेरी की तरह खड़े थे और हवा में एक अनकहा इंतजार था। जैसे ही यूमी एक साफ जगह पहुंची, उसने उसे देखा। अक्काई उना एक प्राचीन मोड़ वाले पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं और उसका लाल किमोनो चांदनी में खून की तरह चमक रहा था। यूमी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम हमें क्यों सताती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। अक्काई उना की दृष्टि मुलायम हो गई और एक पल के लिए उसकी उदासी दूर होती दिखी। उसने अपना हाथ उठाया और पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया। यूमी ने उसके इशारे का अनुसरण किया और देखा कि मिट्टी में एक छोटा पुराना डिब्बा आधा दफन था। कांपते हाथों से उसने उसे निकाला और ढक्कन खोला। अंदर उसे पत्रों का एक बंडल मिला, जो उम्र के कारण पीले हो गए थे, और एक नाजुक चांदी का लॉकेट। जब उसने पत्र पढ़े, यूमी को एहसास हुआ कि ये प्रेम पत्र थे, जिन्हें अक्काई ने उस व्यक्ति के लिए लिखा था जिसने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसके विश्वास को तोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। दिल टूट जाने के बाद अक्काई जंगल में भटक गई, जहां उसकी दुखद अंत हुई। आंखों में आंसू लिए यूमी ने पत्रों और लॉकेट को गांव में वापस लाया। उसने अक्काई की कहानी सबको बताई और अंततः गांव के लोग उसकी पीड़ा के स्रोत को समझ गए। उन्होंने उसकी स्मृति का सम्मान करने के लिए एक समारोह आयोजित किया, और अगली बार जब अक्काई उना को देखा गया, तो वह डर के बजाय सहानुभूति के साथ देखा गया। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिली और दृश्य समाप्त हो गए। अक्काई उना की कहानी प्रेम और दर्द की कहानी बन गई, एक टूटे हुए वादे के परिणामों और माफी की शक्ति की याद दिलाती है। और कुरोजावा गांव में उसकी कथा जीवित रही, हवा में एक फुसफुसाहट की तरह, चांदनी में एक छाया की तरह।